आप सभी को नमस्कार। स्वागत है कक्षा 10 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का। हिंदी में पाठ 14 पढ़ रहे हैं। लेखक हैं मोहन राकेश जी, जिन्होंने पाठ लिखा है आखिरी चट्टान। तो आखिरी चट्टान के एक भाग को तो हम पढ़ चुके हैं। भाग फर्स्ट जो था, प्रथम जो था, उसके अंदर आपने जो है हमने जीवन परिचय पढ़ा लेखक का, और दूसरे भाग में पाठ की शुरुआत और लेखक किस प्रकार से सैंड हिल पर जाता है और फिर वहाँ पर वो सूर्य को नज़दीक से देखने के लिए विभिन्न पहाड़ियों को पार करता हुआ आगे जाता है। वहाँ पर जो दृश्य देखता है उसी के बारे में उस संदर्भ में बात है वो की गई है। तो अब हम उसके आगे का बिंदु है वो समझते हैं कि लेखक ये देख रहा था, सूर्यास्त दर्शन कर रहा था और उसने देखा कि सूर्य का गोला पानी की सतह से छू गया था। चूँकि वो कन्याकुमारी में था, जहाँ पे तीनों जो है सागरों का मिलन होता है, संगम होता है, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। तो उसी के वहाँ पर लेखक है उस टीले के ऊपर खड़ा था और वहाँ पर क्षितिज में डूबते हुए सूर्य को देखना चाहता था। क्षितिज जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो सूर्य का गोला पानी की सतह से छू गया, क्योंकि कन्याकुमारी थी और कन्याकुमारी के अंदर सूर्यास्त और सूर्योदय का दर्शन है वो बहुत ही अद्भुत है। तो लेखक सूर्यास्त का समय था और वहाँ पे उसने देखा कि सूर्य है वो अस्त होने को चला है और सूर्य का गोला है वो पानी की सतह से छू गया, अर्थात सूर्य काफ़ी नीचे की तरफ आ गया, पश्चिम की तरफ आ गया। डूबने वाली स्थिति में सूर्य दिखाई दे रहा था। पानी पर दूर तक सोना ही सोना ढुल गया, चारों तरफ पानी था, जल ही जल था समुद्र का। और ऐसे में जब सूर्य नीचे की तरफ आया और ऐसा लगा क्षितिज पर जैसे सूर्य है वो जो है पानी को छू गया और डूबता हुआ सूर्य, और वैसे भी सूर्य काफ़ी बड़ा हो जाता है जब अस्ताचल को जाता है और उस दौरान उसकी रोशनी है वो बहुत ज़्यादा चमकीली, बहुत ज़्यादा जो है गहरी केसरिया या पीली हो जाती है, तो स्वर्ण जो है रूप में, और ऐसा लग रहा था जैसे संपूर्ण समुद्र के अंदर सोना ही सोना ढुल गया। यानी सूर्य की रोशनी है वो समुद्र के ऊपर जिसका प्रतिबिंब पड़ रहा था, जिसके कारण सारा जल है वो पीला पीला दिखाई दे रहा था। पर वह रंग इतने जल्दी बदल रहा था कि किसी भी एक क्षण के लिए उसे एक नाम दे सकना असंभव था। लेखक उसे देख रहा था, उसके सौंदर्य को निहार रहा था। वहीं सूर्यास्त जब होता है तो सूर्य बहुत ही जल्दी जल्दी डूबने लग जाता है और वातावरण में कई प्रकार के बदलाव हैं वो महसूस होते हैं। तो लेखक भी इस बदलाव को महसूस कर रहा था। सूर्य का गोला जैसे एक बेबसी में पानी के लावे में डूबता चला जा रहा था। सूर्य का गोला यानी सूर्य है वो अस्ताचल को जा रहा था और बेबसी यानी ऐसे लग रहा था जैसे पानी, चारों तरफ पानी ही पानी था, विस्तार ही विस्तार दिख रहा था पानी में, और ऐसा लग रहा था पानी एक लावा के समान दिखाई दे रहा था और सूर्य का गोला है उसमें डूबता जा रहा था। धीरे धीरे वह पूरा डूब गया। कुछ क्षण पहले जहाँ सोना बह रहा था अब वहाँ लहू बहता नजर आ रहा था। सूर्य जब अस्ताचल को चलता है तो पूरी तरह से लालिमा युक्त हो जाता है। अगर आपने कभी नज़ारा देखा हो सूर्यास्त का तो उसके बाद चारों तरफ है वो लालिमा बिखर जाती है। तो सूर्य के वहाँ पे भी ऐसा ही है, चारों तरफ का आकाश है वो लालिमा युक्त हो गया था और ऐसा लग रहा था जैसे, और उसका जो प्रतिबिंब है वो समुद्र के पानी के अंदर पड़ रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे अब लहू बहता नजर आ रहा था, यानी लालिमा युक्त जल हो गया था। कुछ और क्षण बीतने पर वह लहू भी धीरे धीरे बैंजनी और बैंजनी से फिर काला पड़ गया, यानी रंग है उसका परिवर्तित हो गया, काले रंग में परिवर्तित हो गया। फिर मैंने फिर एक बार मुड़कर दाईं तरफ देख लिया। लेखक ये कहता है कि मैंने अपने आसपास देखा, नारियलों की टहनियाँ उसी तरह हवा में ऊपर उठ रही थी और हवा उसी तरह गूंज रही थी। लेखक जब सूर्यास्त दर्शन कर चुका तो उसने अपने आसपास देखा तो उसमें हवा बहुत तीव्र वेग के साथ बह रही थी और साथ ही साथ नारियलों की झुरमुट की जो टहनियाँ हैं वो तेज गति से विचरण कर रही थी, यानी वो लहरा रही थी। पर पूरे दृश्य पट पर स्याही फैल गई थी और फिर अंधेरा घिरा गया था या शाम का समय हो रहा था। एक दूसरे से दूर खड़े झुरमुट स्याह पड़कर जैसे लगातार सिर धुन रहे थे और हाथ पैर पटक रहे थे। लेखक ने देखा जैसे हवा के साथ वो नारियल की जो है पेड़ पौधों को देख रहा था और वो ऐसे लग रहा था डालियाँ इतनी तीव्र गति से हिल रही थी, जैसे लेखक ये कह रहा है जैसे वो अपने सिर धुन रहे हैं। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठियाँ बींचता खोलता कभी इस तरफ तो कभी समुद्र की तरफ देखता रहा। अब लेखक चूँकि शाम का समय हो रहा था, लेखक को घर भी जाना था और उसे जैसे ही ख्याल आया तो वो समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि अंधेरा भी होने लगा था। अचानक ख्याल आया कि मुझे वहाँ से लौट कर भी जाना है
और उसे ख्याल आया कि मुझे वापस लौटना है। इस ख्याल से ही शरीर में कंपकपी भर गई। वो सिहर उठा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। कारण था कि अब वो इतना लंबा दूर चलकर कैसे जाएगा। दूर सैंड हिल की तरफ देखा, वहाँ स्याही में डूबे कुछ धुंधले रंग हिलते नजर आ रहे थे। उसने दूर वहाँ जिस पहाड़ी से वो आया था सैंडल की तरफ, वहाँ कुछ आकृतियाँ उसे नजर आ रही थी। मैंने रंगों को पहचानने की कोशिश कर पर उतनी दूर से आकृतियों को अलग अलग कर सकना संभव नहीं था। लेखक ने पहचानने की कोशिश की कि वहाँ साध्वियाँ नजर आ रही है, मिशनरीज वाली युवतियाँ नजर आ रही है, नेताजी आ रहे हैं नजर या नहीं। तो इस प्रकार से लेखक पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन उन्हें पहचानना संभव नहीं था। मेरे और उन रंगों के बीच स्याही पड़ती रेत के कितने ही टीले थे। स्याह पड़ती रेत यानी कि जो है अंधेरा घिर आने लगा था और मन में डर समाने लगा कि क्या अंधेरा होने से पहले मैं उन सब टीलों को पार करके जा सकूंगा। यानी सूर्यास्त हो चुका था और सूर्यास्त के बाद जो शाम ढलती है वैसा ही अंधेरा हल्का हल्का सा हो रहा था और लेखक सोच रहा था कि मैं इतना लंबा कैसे पार करके जाऊंगा। कुछ कदम उस तरफ बढ़ा भी पर लगा कि नहीं, उस रास्ते से जाऊंगा तो शायद रेत में ही भटकता रह जाऊंगा। वो काफ़ी दूर निकल आया था सूर्यास्त को नज़दीक के देखने के लालच में, और जब उसने पूछे मुड़कर वापस जाने के बारे में सोचा तो उसे लगा कि ऐसे तो रात घिर आएगी और अंत में मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊंगा। इसलिए सोचा बेहतर है नीचे समुद्र तट पर उतर जाऊँ। तट का रास्ता निश्चित रूप से कैप होटल के सामने तक ले जाएगा। कैप होटल वो स्थान था जहाँ लेखक ठहरा हुआ था और लेखक को इस होटल की तरफ जाना था। और लेखक ने जब वो टीले पर था तो एक तरफ समुद्र था और एक तरफ सूखा रास्ता था, तो वो समुद्र तट की तरफ उतर जाना चाहता था। उसे लगा कि शायद मैं यहाँ से कैप होटल तक रास्ता मिल जाएगा। निर्णय तुरंत करना था, इसलिए बिना और सोचे मैं रेत पर बैठकर नीचे तट की तरफ फिसल गया। वो टीले से नीचे की तरफ फिसल गए, पर तट पर पहुंचकर फिर कुछ क्षण बढ़ते अंधेरे की बात भूला रहा। कारण था तट की रेत। अब समुद्र तट की रेत है वो विभिन्न रंगों की, चमकीली, पीली, सूखी, हरी, जो है गीली, हर तरह की रेत है वहाँ दिखाई दे रही थी। यूँ पहले भी समुद्र तट पर कई कई रंगों की मैंने रेत देखी थी, सुरमई, खाकी, पीली। लेखक है वहाँ पे जो है रेत के रंग बता रहे, सुरमई, खाकी, पीली, लाल। मगर जैसे रंग उस रेत में थे वैसे मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। कितने ही अनाम रंग थे। अनाम यानी एक अलग अलग जो है रेत के दृश्य वहाँ दिखाई दे रहे थे, या कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे रंग जिसे कई नाम देना जो है सार्थक नहीं बनता था। अनाम रंग यानी जिसे किसी एक रंग का नाम नहीं दिया जा सकता। एक एक इंच पर एक दूसरे से अलग और एक एक रंग कई कई रंगों की झलक लिए हुए थे। काली घटा और घनी लाल आंधी को मिलाकर रेत के आकार में ढाल देने से रंगों के जितनी तरह के अलग अलग सम्मिश्रण पाए जा सकते थे वे सब वहाँ थे। लेखक ये कहता है कि वहाँ अलग अलग प्रकार की रंगत की जो है रेत है उससे दिखाई दे रही थी, और सूर्य के जो हल्के से प्रकाश के कारण उनके दानों में भी अलग अलग रूप है वो नजर आ रहा था। वे सब वहाँ थे और उनके अतिरिक्त भी बहुत से रंग थे। मैंने कई अलग अलग रंगों की रेत को हाथ में लेकर देखा और मसल कर नीचे गिर जाने दिया। लेखक उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था। जिन रंगों को हाथ से नहीं छू सका उन्हें पैरों से मसल दिया। मन था कि किसी तरह रंग की थोड़ी थोड़ी रेत अपने पास रख लूं, पर उसका कोई उपाय नहीं था। ये सोचकर कि फिर किसी दिन आकर उस रेत को बटोरूंगा, और मैं उदास मन से वहाँ से आगे चल दिया। तो लेखक ने समुद्र के किनारे की तरफ रेत के विभिन्न जो है रंगों को देखा और उसे छूकर उसे महसूस भी किया, जिसे उसका मन था कि वो उस रेत की नमूनों को वो अपने साथ ले जाए, लेकिन उसके पास कोई साधन नहीं था, कोई रखने के लिए कोई उसके पास नहीं थे उपकरण। ऐसी स्थिति में वो उसे मन महसूस कर रहना पड़ा, लेकिन उसे ये सौंदर्य देखकर बड़ा ही अद्भुत महसूस हो रहा था। समुद्र में पानी बढ़ रहा था। अब लेखक चूँकि शाम होने आ रही थी, समुद्र में पानी ज्वार भाटा का समय हो जाता है और लहरें तेजी से बढ़ रही थी। तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एक लहर मेरे पैरों को भिगो गई। सहसा मुझे खतरे का एहसास हुआ। मैं जल्दी जल्दी चलने लगा। यानी लेखक रेत के देखने में बहुत मशगूल हो गया था। अचानक से उसे जैसे लहर ने उसे आकर छुआ तो उसे डर लगा। उसे लगा कि मुझे वापस जाना है। मैं जल्दी जल्दी चलने लगा। तट का सिर्फ 3-4 फुट हिस्सा पानी से बाहर था, यानी बहुत कम हिस्सा, क्योंकि पानी जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। लग रहा था कि जल्दी ही पानी उसे भी अपने अंदर समा लेगा। एक बार सोचा कि खड़ी रेत से होकर फिर ऊपर चला जाऊं, पर वहाँ स्याह पड़ती रेत इस तरफ दीवार की तरफ उठी थी कि उस रास्ते ऊपर जाने की कोशिश करना ही बेकार था। चूँकि रेत से फिसल कर लेखक नीचे की तरफ आया था और यहाँ समुद्र के रास्ते में समुद्र का पानी है वो बढ़ रहा था। रास्ता
सिमटता चला जा रहा था और अब लेखक का मन हुआ कि उसे रास्ता नहीं मिला तो इससे अच्छा है कि वो ऊपर चला जाए, लेकिन ऊपर जाने की कोशिश भी उससे बेकार लगी क्योंकि सामने बहुत बड़ा ऊंचाई वाला टीला था जिसे पार करना मुझे उससे मुश्किल लग रहा था। मेरे मन में खतरा बढ़ गया, मैं दौड़ने लगा। एक और लहरें पैरों के नीचे तक आकर लौट गई। मैंने जूता उतार कर हाथ में ले लिया। एक ऊंची लहर से बचकर इस तरह दौड़ा जैसे सचमुच वह मुझे अपनी लपेट में लेने आ रही है। सामने एक ऊंची चट्टान थी। वक्त पर अपने को संभालने की कोशिश की, फिर भी उससे टकरा गया। बाहों पर हल्की खरोंच आ गई, पर ज़्यादा चोट नहीं लगी। चट्टान पानी के अंदर तक चली गई थी। उसे बचाकर आगे जाने के लिए पानी में उतरना आवश्यक था, पर उस समय पानी की तरफ पांव बढ़ाने का मेरा साहस नहीं हुआ। लेखक ये कहता है कि उसे पानी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, तो उसने सोचा कि कोई लहर उसे चपेट में ले। उससे पहले वो एक ऊंची चट्टान पर चढ़ने की कोशिश की और उसने कोशिश की कि वो लहर आने से पहले उस पर चढ़ जाए, तो वो एक चट्टान पे चढ़ने की कोशिश में, संभलने की कोशिश में वो टकरा गया और उसकी बाहों में हल्की सी खरोंच भी आ गई, लेकिन उसे चोट नहीं लगी। उसने अपने आप को बचा लिया और फिर पानी की तरफ पाँव बढ़ाने का मेरा साहस नहीं हुआ। मैं चट्टान की नोकों पर पाँव रखता किसी तरह उस पर पहुंच गया। लेखक है चट्टान के ऊपर पूरी तरह से चढ़ गया। सोचा नीचे खड़े रहने की अपेक्षा वह अधिक सुरक्षित रहेगा, पर ऊपर पहुंचकर लगा जैसे मेरे साथ एक मजाक सा किया गया हो। लेखक के देखा कि जहाँ उसे ऊपर चट्टान पे चढ़कर जब उसने दूसरी तरफ देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया, यानी उसे एक अलग सा आनंद का अनुभव हुआ और उसे लगा कि जैसे प्रकृति ने उसके साथ मजाक कर लिया हो। चट्टान के उस तरफ पर तट का खुला फैलाव था, लगभग 100 फुट का। वहाँ उसे मैदान दिखाई दिया। कितने ही लोग वहाँ टहल रहे थे। उसे बहुत सारे लोग समुद्र तट पर टहलते हुए दिखाई दे रहे। शाम के समय सब निकल जाते हैं टहलने के लिए, तो उसने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वो टहल रहे थे। ऊपर सड़क पर जाने के लिए वहाँ से रास्ता भी बना था और ऊपर से जाने के लिए उसे रास्ता भी अब दिखाई देने लग गया था। उसके मन में काफ़ी शांति हो गई। मन से डर निकल जाने से मुझे अपना आप काफ़ी हल्का लगा और मैं चट्टान से नीचे कूद गया। वो दूसरी तरफ के किनारे की तरफ लेखक है वो कूद गया। उसे सुकून मिला कि अब वो इन झंझटों से दूर हो गया। न तो उसके पास भयावह और बड़ा सा समुद्र है, न उसकी लहरें हैं, न वो उसे ऊंचाई की तरफ दिखने वाला टीला था, बल्कि अब उसे जो है मनुष्य का घेराव उसे दिखाई दिया। लोग उसे टहलते हुए नजर आए और सामने उसे रास्ता भी दिखाई दे गया। तो ऐसी स्थिति में लेखक को लगा कि अब उसका डर है वो निकल गया। उसे अपना गंतव्य जिस स्थान की तरफ उसे जाना है वो स्थान उसे अब आसानी से मिल जाएगा। तो ये था आज का हमारा इसका थोड़ा सा अध्ययन बिंदु, जिसमें लेखक है वो समुद्र की तरफ बढ़ा है, समुद्र में रेतों को देखा और अंत में फिर वो वापस अगले रास्ते की तरफ जाने का उसने प्रयास किया। नेक्स्ट हम अगले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।